नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सिद्धि योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में दिन में 11:55 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:26 तक का होगा और राहुकाल का समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज 10 महाविद्याओं में से एक मां भगवती धूमावती की जयंती है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मां भगवती धूमावती की आराधना की विधि का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यदि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा तंत्र प्रयोग नाम से। उसमें मां भगवती धूमावती की आराधना किस विधि से करनी है, उनका मंत्र कौन सा है, याद रखिए। कलयुग में 10 महाविद्याओं की आराधना हमेशा याद रखिए। कई बार लोग आपको कहते हैं कि ऐसे नहीं करनी चाहिए, बिना गुरु दीक्षा लिए नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, साधना आप कभी भी किसी भी तरह से कर सकते हैं जब आप किसी विशेष उद्देश्य से, अच्छा ये भी समझ लीजिए कि उस साधना का आप केवल और केवल सदुपयोग चाहते हैं, किसी का कोई अहित नहीं करना चाहते। उस साधना के अंतर्गत आप सिर्फ मां से प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने हित की, परिवार के हित की बात उनसे कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आप ऐसे भी साधारणतया जब कर सकते हैं, मां की कृपा मिलेगी और इस कलयुग में शीघ्र ही मां की कृपा दिखाई पड़ जाती है। परंतु यदि आपका कोई ऐसा विशेष उद्देश्य है, कोई भी साधना हो, चाहे 10 महाविद्याओं में बगलामुखी की ही साधना हो, उग्र साधना मानी गई है उनकी, बिना दीक्षित हुए बगलामुखी की साधना बिल्कुल वर्जित है। परंतु कब? जब आप किसी का अहित, शत्रु के लिए कोई विशेष मन में सोच करके प्रयोग कर रहे हो तब। अगर ऐसे केवल मां से प्रार्थना करनी है, अपने जीवन की सुरक्षा आप चाहते हैं, मां आपका विकास करिए, तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मां भगवती धूमावती की आराधना कैसे करनी है, तंत्र प्रयोग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो उसमें 70 या 72 वीडियोज हैं, आप ये ढूंढ सकते हैं, थंबनेल मिल जाएगा आपको। तो उसी विधि से मां भगवती धूमावती की आराधना करिएगा। धन की देवी नाराज हो जाएंगी आपसे। एक कहानी आपने सुनी होगी, पुनर्मुसको भव। ये वाली स्थिति भी हो सकती है। क्यों, किसके कारण ऐसा होगा आपके साथ, आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, जानने योग्य है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ 19 जून दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बना करके वृषभ में, शुक्र मिथुन में है, चंद्रमा सिंह में। आज दोपहर 11:55 के बाद ये राशि परिवर्तन करके केतु के साथ युति बनाएंगे कन्या में, और शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। चंद्रमा राशि परिवर्तन जरूर करेंगे, लेकिन रहेंगे पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में।
तो दिन शुक्रवार है, सोमवार, और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 जून दिन बुधवार, नया वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। गाय खरीदनी है आपको या बेचनी है तो उसका भी मुहूर्त है दिन में 9:30 से दिन में 11:43 के बीच। अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करना है तो उसका मुहूर्त। वृक्षारोपण, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ करना है। नौकरी ज्वाइन करनी है और उत्तर दिशा को छोड़कर बाकी सभी दिशाओं की यात्रा उस दिन की जा सकती है, परंतु ये सभी कार्य होंगे शाम 4:30 बजे से शाम 6:29 के बीच। प्रिय दर्शकों, उस दिन गर्भाधान का भी एक मुहूर्त मिल रहा है। रात्रि 10:20 से रात्रि 11:51 के बीच आप गर्भाधान भी कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ग्रहों को अपने आप से जोड़कर और ग्रहों को अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से यह बेहद सरल और सहज है। और इसके लिए आपको कोई वेबिनार नहीं करनी है, कहीं पैसा फीस नहीं देनी है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि ये ऋषियों की विद्या है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ ऊपर प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज जो है एक एक करके आप देख डालिए, और विश्वास मानिए लगभग 300-350 के आसपास ये वीडियोज हैं। इतना तो काफ़ी है, आप बहुत पहले उससे ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में धन का भाव है दूसरा भाव। धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ धनेश, जो भी आपकी कुंडली में हो। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो शुक्र होते हैं, और शुक्र लग्न की कुंडली हो यानी वृषभ लग्न की कुंडली हो तो बुध होते हैं, इत्यादि। प्रिय दर्शकों, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने देखा है, खूब देखा है, धन आया, खूब आया, जबरदस्त आया, पर जैसे आया वैसे ही चला गया, यानी कहानी वही पुनर्मुस्को भव। आया और वैसे ही चला गया, जहां से शुरू किए थे फिर पीछे पलट करके देखा हम तो वहीं खड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ? मैंने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे शोध किए हैं, बहुत। पहले जन्म कुंडली में जानिए, फिर मैं मानवीय गुणों के बारे में आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो आपके, चाहे वो पाप मध्यत्व में हो, धनेश किसी तरह से पीड़ित हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप मध्यत्व में हो, पाप युति में हो, धन कारक देव गुरु बृहस्पति पाप मध्यत्व में हो, युति में हो, नीच के हो, इत्यादि। अब मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली का लाभ भाव बहुत मजबूत है, मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में और भी कोई मजबूत ऐसी ग्रह स्थिति है जिसके चलते आपके पास धन तो खूब आया, पर आप हमेशा याद रखें कि आप वो व्यक्ति हैं जो तलवार की धार पर है। मेरी बात को आज ध्यान से सुनिएगा। धन भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, धन भाव में शुभ ग्रह हो तो चिंता की बात नहीं है, पर चिंता की बात तो हमेशा होती है। मैं बारी बारी से बातों को समझाता हूं, पर धन भाव के स्वामी धन कारक अगर पीड़ित हैं तो आप तलवार की धार पर हैं। पहले विषय इन्हीं का है तो इन्हीं के लिए समझाना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा कि धन के आगमन के बाद चाहे कोई भी हो, वो बहुत शांत नहीं रह पाता। धन की देवी जो है अपना प्रभाव देने ही लगती हैं कि आप किसी न किसी तरह से मेरा दुरुपयोग करो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, धन की देवी किसी न किसी तरह से उकसाने ही लगती हैं कि आप मेरा दुरुपयोग करो। और कमाल देखिए कि हम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसा होता है, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो इसका खंडन कर पाएगा, क्योंकि विषय ऐसा नहीं है कि यह विषय कोई रिसर्च का है। अब जरा गौर करिए कि जैसे ही धन आया
आपने उनका दुरुपयोग शुरू किया, और अगर भाव पीड़ित है तो 100% पुनर्मुस्को भव वाली कहानी होगी, आया धन आपके पास चला जाएगा। तो सवाल उठता है कि जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव शुभ ग्रह से दृष्ट है, युत है, वो खूब अनाया निरर्थक पैसे बर्बाद करते रहे, वो तो फिर कभी गरीब ही नहीं होंगे। नहीं, वो भी होंगे, वो भी होंगे, पर जरा ज्योतिष को समझने का तो प्रयत्न करिए। ज्योतिष उस स्वप्न की भांति है कि प्रातः काल का स्वप्न 3 बजे का आया कि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर गधे पर बैठ करके जा रहा है, तो यह मृत्यु सूचक स्वप्न है। हां, तो यह स्वप्न जान नहीं ले रहा, ये तो सूचना दे रहा है। यह स्वप्न जान नहीं ले रहा, यह तो सूचना दे रहा है कि ऐसा होने वाला है, आपके साथ अनहोनी होने वाली है। जन्म कुंडली भी उसी बात की सूचना देता है, यह समझने की आवश्यकता है। अब जरा गौर करिए कि जिसका दूसरा भाव पाप ग्रह से युक्त नहीं है, दृष्ट नहीं है, मैंने ये बात ध्यान रखना है, ये बात कि इनमें से कोई भी अगर एक पीड़ित होता है तो आपके साथ ये घटना घटित हो सकती है। धन का यदि आप अपव्यय शुरू कर देते हैं तो पुनर्मुस्को भव वाली कहानी घटित होगी। और यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव शुभ ग्रह से युक्त है, दृष्ट है, धनेश धन कारक शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हैं, तो निसंदेह आपका प्रारब्ध जो है वो मजबूत है। आप इस धन का दुरुपयोग भी करेंगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन याद रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ भी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसको जरा हम और क्लियर करके समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने कई तरह के लोगों को देखा है। एक तो ऐसे लोगों को देखा कि इन्होंने ही कमाया और इनके देखते देखते ही लक्ष्मी चली गई। ये हुए वो लोग जिनकी कुंडली में भाव, भावपति, भावकारक कोई ना कोई एक पीड़ित जरूर है। अब बारी आती है उन दूसरे लोगों की जिन्होंने धन कमाया, उड़ाया भी, पर उनके जीते जी तो धन रहा। ये था इनका प्रारब्ध, इसीलिए तो ये भाव, भावपति, भावकारक कोई पीड़ित नहीं है। आईना ये बता रहा है कि आपकी स्थिति मजबूत है अभी हमेशा नहीं रहेगी। अगर आपने अपने धन को इसी तरह से बर्बाद करा, दुरुपयोग, यहां शब्द को ध्यान से सुनिएगा, दुरुपयोग। लक्ष्मी प्रेरित करती हैं, उकसाती हैं कि मेरा दुरुपयोग करो, और जहां आपने किया वो जाएंगी। तो जिनका ये तीनों मजबूत है, खड़े पांव तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, आपने कई घरों में देखा होगा कि एक पीढ़ी बहुत अच्छी कमाई खाई, बढ़िया रसूख वाले लोग रहे। कई बार मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि कहते हैं कि शास्त्री जी मैं तो जमींदार परिवार से हूं, पहले मेरे दादा के ट्रक चलते थे। ये कहानी कहने वाले खूब मुझे मिलते हैं, पहले मेरे बाबा के ट्रक चलते थे। तो पहले कोई कहेंगे लोग कि मेरे दादा बाबा के पास बहुत सारी जमीनें थी और अब तो मैं दुकान चला रहा हूं मिठाई की। वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन हां, पुनर्मुस्को भव वाली घटना घटित होते होते टाइम लगा। देखिए, निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो धन हम कमाए हैं हम उसे खा नहीं सकते हैं। प्रकृति का एक रूल है कि जिसको प्रकृति देती है उसके मुंह पर ताले बंद कर देती है, और जिसका मुंह खोलती है उसको फिर देती नहीं है, उसको आपसे दिलवाती है। यही प्रकृति का रूल है, ये हमें समझना होगा हमेशा। अब हम जब धन अर्जित करते हैं तो दो तरह से करते हैं कि हम किए, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग करें। अगर वो सन्मार्ग पर हैं तब, अगर वो सन्मार्ग पर हैं तब। ऐसा नहीं है कि हमने अंधाधुंध धन अर्जित करके रख दिया और हमारी पीढ़ियां खाती रहेंगी, कभी नहीं होगा, हुआ ही नहीं है। इतिहास उठा के देखिए, कभी किसी के पास एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में धन नहीं रहा, बहुत ज्यादा रहा तो तीसरी पीढ़ी आते आते भिखमंगी आ जाती है। जन्म कुंडली का अगर ये भाव पीड़ित है, भाव, भावपति, भावकारक, तो आप धन का दुरुपयोग न करें तो आप धन की सुरक्षा भी कर सकते हैं और पुनर्मुस्को भव वाली कहानी आप पर लागू नहीं होगी। मजबूत है तो मजे ले लीजिए, भोगना पड़ेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः राशि तो परिवर्तित करेंगे पर रहेंगे सूर्य के ही नक्षत्र में, और आप गुरु के प्रभाव में है, तो बहुत बढ़िया है दिन। स्नान के जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर के स्नान करिएगा, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, और अपनी सोच, अपना व्यवहार सब सकारात्मक रखिएगा। दिन बहुत अच्छा है। आज दूसरों से आपको उम्मीद नहीं करनी,
बाकी के लोग आपसे उम्मीद करेंगे और परिस्थितियों के हिसाब से सबको जो जितना आप दे सकते हो जरूर दीजिए, सबकी मदद अवश्य करिए। आज आप सफल होंगे, यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, बातचीत से परेशानियों का हल मिलेगा। जहां भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, समझ लीजिए सफलता आपको मिलने वाली है, ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होंगे। किसी भी मामले में आज आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, दिन बहुत अच्छा है, परेशानियां खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ेंगी, दोस्तों से सहयोग मिलेगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी, फंसा हुआ पैसा वापस आएगा, कारोबारियों का कारोबार व्यवस्थित होगा और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो वहीं जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और प्रेमियों के लिए भी बढ़िया कहूंगा दिन को, प्रेमी की भावनाओं का बस सम्मान करते रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में, पंचम में जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, आप राहु के प्रभाव में है, बहुत बढ़िया है दिन। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से स्नान से पूर्व काजल का टीका अपने नाभि के पास लगा लीजिएगा और फिर स्नान करिएगा। जो भी काम करेंगे, कोशिश करेंगे, वहां सफलता मिलेगी। हालांकि आज धोखा मिलने वाला है, गलत फहमी की भी स्थिति उत्पन्न होगी, विवाद की भी स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि एक बात अच्छा ये है कि जहां भी रहिए परिस्थिति आपके पक्ष में आएगी जरूर, उलझने जो भी आए पर सुलझा लेंगे आप उसको। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर लापरवाही के साथ कोई काम मत करिए। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से आपको बचना होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होकर के काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। एकाग्रता पर ही आज आपका सब कुछ टिका हुआ है। गलत तरीका, शॉर्टकट आज आपको केवल नुकसान देगा। धन संबंधी मामलों में स्थिति में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिल जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, मेहनत से पीछे मत हटिए। आप अगर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनको जोड़ों के दर्द से परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप करें। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में, चौथे में आएंगे, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शुक्र के प्रभाव में है, बहुत बढ़िया है दिन। गाय को आज हरा चारा खिलाइएगा या गुड़ भी खिला सकते हैं, इससे भी फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, कोशिश करते चले जाइए, सफलता हर जगह मिलेगी। किसी भी तरह की अनचाही परिस्थितियों को खत्म करने में आज आप सफल हैं। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, काम धाम आज का बढ़िया चलने वाला है आपका, बस कड़ी मेहनत करते चले जाइए। आज आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। कारोबार बढ़िया चलने वाला है। विद्यार्थी वर्ग आज कोई फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी आज प्रयत्न किया जा सकता है। वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत ही बढ़िया है दिन, और विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग डायबिटिक हैं वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे और तीसरे में जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, शुक्र के प्रभाव में है। आप एक चुटकी सफेद नमक लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिएगा और किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। बाकी काम से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो भी प्लानिंग है उस पर काम करिए, काम आपके पूरे होंगे, आपको उसका फायदा मिलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। मानसिक भटकाव से भी मुक्ति मिलेगी। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, सफलता मिलने वाली है। और धन संबंधी मामलों में भी यदि कहीं कोई समस्या परेशानी थी तो बहुत हद तक सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। तो वही बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, परिणाम आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, इसके पश्चात आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। दोपहर के पश्चात रहेंगे सूर्य के नक्षत्र में, परंतु आप शनिदेव के प्रभाव में, सचेत रहिएगा। एक तिल तेल का दिया समी के पौधे के पास जलाना होगा। समी का पौधा नहीं है तो हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख जलाइएगा। बाकी परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी बात पर अनबन न हो, बहस न हो, इसका ख्याल रखिएगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। किसी भी मामले में अहंकार का प्रदर्शन मत करिएगा, नहीं तो सामने वाला आपके व्यवहार से बुरा मान जाएगा, शत्रु बनेगा।
अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको बहुत सजग और सचेत होकर के काम करना होगा, सावधान होकर के। और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर घर में आपके किराएदार रहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी किराएदार के साथ थोड़ी परेशानी आने वाली है। परेशानी वो आपको डालेगा, परेशान आपको करेगा। बाकी माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। बात प्रेमियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, प्रेमी से कोई उपहार मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, सिर दर्द की शिकायत है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर से पहले दिन के पूर्वार्ध में, कह लीजिए 12वें में, और दिन के उत्तरार्ध में आपकी राशि पर। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है, राहु के प्रभाव में है, तो ठीक है दिन प्रातःकाल एक काजल का टीका नाभि के पास स्नान से पूर्व लगा लीजिएगा और फिर काम करिए तो दिन आपके लिए फायदेमंद होगा। अपना नजरिया जरा सकारात्मक रखिएगा। किसी पर शक करना, बात बात में विवाद करना, इन सब चीजों से आपको बचना है। कारोबारियों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। आसपास के लोग आपके लिए आज सहयोगी होंगे। पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याएं आज और थोड़ा विकराल रूप लेंगी, पर अच्छी बात यह है कि आज उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक समस्या निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा, एक काम बने तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा। जो मौका मिले उसका आप फायदा उठाइए, सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा दिन और लाभ भी आपको खूब मिलेगा। दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान इस बात को लेकर के सचेत रहना है कि बात ही बात में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, मन अशांत रहेगा पर फिर भी पढ़ाई होगी। अगर विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 11वें में, फिर 12वें में कुल देवता का विशेष प्रभाव है आप पर, उनकी कृपा है आपके ऊपर। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक यज्ञोपवीत कुल देवता के नाम से हनुमान जी के या शिव जी के मंदिर में जाकर के रखाइए। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, व्यापार में अच्छी घटनाएं घटित होंगी। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में सब कुछ सकारात्मक रहने वाला है। बस तैस में आकर के, क्रोध में आकर के कोई काम आपको नहीं करना। क्रोध में आकर के लिए गए फैसले से अवश्य नुकसान होगा। काम के बोझ का तनाव थोड़ा सा रहेगा, थोड़ी झुंझलाहट भी आपको महसूस होगी, पर घबराइए मत, किसी से उलझिए मत। व्यापार का विस्तार आज नहीं करना है। जो समय जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। जो जरूरी काम है, जो मिले हुए हैं, जो पहले से तैयार हैं, उन्हीं कामों को करिए। किसी से उलझिए मत, धैर्य रखिए, शांत रहिए, संयम के साथ रहिए। तनाव को जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करिए। व्यर्थ के व्यय पर अंकुश लगाइए और खुले मन से विचार करिए। आज एक पक्षीय होकर के मत सोचिए, लोगों के कहने में मत आइए। पैसा आपका फंसा हुआ था तो उसे वापस पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन के भटकाव के कारण आज पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 10 और 11 में दोपहर के पश्चात, और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। पितरों की कृपा है आपके ऊपर। पितृभ्यो नमः इस मंत्र को 7 बार प्रातःकाल बोलिएगा स्नान के पश्चात, और फिर ठीक है दिन। सहजता, संतुष्टि मिलेगी, सारे काम बनेंगे, सफलता आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, कोई परेशानी में थे तो मुक्ति मिलेगी। कोई सरकारी कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। किसी समस्या से लंबे समय से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कारोबार बहुत बढ़िया चलने वाला है। कारोबार में कोई मदद चाहिए वो मदद आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आपके शुभ चिंतकों की संख्या ज्यादा रहेगी जो कि आपके लिए सहयोगी होंगे। जो भी जरूरी काम है वो आपके बनेंगे। तो वही दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। पिता यदि आपके वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप अवश्य करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9वें फिर 10वें में। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः रहेंगे तो सूर्य के ही नक्षत्र में राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव के प्रभाव में है आप, ठीक है। एक तिल तेल का दिया समीप के पौधे के पास या हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख जलाइएगा। इससे आपको जरूर राहत मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करना जरूरी है। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। और जो आपके नीचे के लोग हैं उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार भूल करके भी मत करेगा, नहीं तो आपकी सफलता बाधित होगी। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता होगी। कर्मचारियों के कारण भी परेशानी हो सकती है, पर ठीक है, काम आपके रुकेंगे नहीं। और
देखा जाए तो यात्रा बहुत सावधानी के साथ आपको करनी है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं रुकावटें आती रहेंगी, पर आपको सचेत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, व्यर्थ के व्यय से बचना है आपको। और यात्रा भी बहुत सावधानी के साथ, बिना देखे समझे कुछ खरीदना, बिना देखे समझे कहीं इन्वेस्ट कर देना, इससे आपको नुकसान होगा। और सबसे जरूरी बात, जो भी आपके अपने करीबी लोग हैं, माता पिता, जीवन साथी, भाई बंधु, जो भी करीबी हैं, बच्चे, इनके साथ संबंध में कोई खराबी ना आए, संबंध मधुर रहे, इसी बात का ख्याल रखिएगा। बाकी जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन तो होगी ही, यहां पर आपको ध्यान रखना है, स्थिति को नियंत्रण में लेना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम और इसके पश्चात फिर आएंगे नवम में, और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल ही एक आटे से निर्मित दिया, चौमुखी दिया, घी का दिया, अपने घर के पूजन स्थल के दरवाजे पर रखिएगा, और सफेद रंग के वस्त्र का धारण करना, इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करना, और मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना। इससे आपकी उलझन की परिस्थितियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। तो वहीं हर दृष्टिकोण से दिन को मैं सकारात्मक कहूंगा। समय आनंद से बीतेगा, पर अगर डायबिटिक वगैरह हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी मधुमेह की शिकायत है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जो लोग किडनी की परेशानी से भी ग्रसित हैं, वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी वैसे फायदे के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, दोनों के लिए अच्छा है। अगर अपना सेल्फ व्यापार करते हैं तो भी अच्छा है, और बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव जरूर व्याप्त रहेगा, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं। प्रेमी का मूड ठीक हो जाएगा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाहर के भोजन से आपको बचना है बस। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, सप्तम में, फिर अष्टम में, दिन के पूर्वार्ध में सप्तम और दिन के उत्तरार्ध में अष्टम में सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, राहु के प्रभाव में। आप प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काला टीका अपने नाभि के पास लगा लीजिएगा, फिर स्नान करिएगा, रुके हुए सारे काम बनेंगे। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर गृहस्थी से संबंधित छोटी मोटी चिंता मन में लगी रहेगी, परंतु काम रुकने वाला नहीं है। और कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई मुलाकात है, वो कर सकते हैं। इस मामले में दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है, कोई बड़ी डील आपकी होगी। तो वहीं कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। एक और जानकारी आपको दे दूं कि जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, अनुभवी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह को मानिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं अविवाहित हैं तो भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। IT फील्ड के हैं, मेडिकल फील्ड के हैं, दिन बहुत खास दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश भी करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ, फिर इसके पश्चात सप्तम में आएंगे चंद्रमा। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की बात करें तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के प्रभाव में है। आप एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। बाकी देखा जाए तो आज छोटी मोटी बाधाएं रहेंगी, मानसिक अशांति रहेगी, जीवन शैली में थोड़ा बदलाव रखना पड़ेगा, टेंशन तो बनी रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आने वाली हैं। कोई नया कार्य नहीं करना, यात्रा बहुत सावधानी के साथ करना है, और कोई भी बड़ा परिवर्तन ऐसे नहीं आपको कर लेना है, बहुत विचार करके ही कदम उठाइएगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, और सबसे जरूरी बात, मेहनत से पीछे मत हटिए, जिद्द मत करिए, किसी के साथ शत्रुता मत करिए। शत्रुता है तो शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। मनमुटाव इत्यादि करने से आपको बचना होगा। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना है। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी आ रही है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आलस्य आप पर हावी रहने वाला है, पढ़ाई में मन कम लगेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है, निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।